हेलो बच्चों। तो नीट 2026 का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो इसने क्या किया, यहाँ हमको दो लिस्ट दे दी है और उन लिस्ट में एक तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वाली लिस्ट में उनके रिएजेंट्स पूछे हैं कि कौन सा रिएजेंट कहाँ यूज में आएगा। देखो पहला मैं आपको समझाऊं अगर, तो ये हमको दे रखा है क्यूमीन। देखो बेंजीन पर जब भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है तो ये होता है क्यूमीन, और इससे मुझे जब फिनॉल बनाना होता है ना, तो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ O2 के साथ। देखो यहाँ ये हाइड्रोजन हटा के मुझे बीच में ऑक्सीजन लगाने होंगे दो, तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा। पहले हमको मिलेगा ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ रहेंगे CH3 ग्रुप एज इट इज, और जब आगे इसकी रिएक्शन होगी तो ये हमें मिल जाएगा कीटोन, और ये OH आके जुड़ जाएगा बेंजीन पर। और O2 हमको दिख रहा है कहाँ, सेकंड ऑप्शन में, तो A मैच कर रहा है सेकंड के साथ। अच्छा, अगर हम B की बात करें तो ये है एसिड, और इससे मुझे मिल रहा है एल्कोहल, मतलब इसका रिडक्शन हुआ होगा। और आप यहाँ देखो कि जब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ एल्कोहल के साथ, तो ये जो एसिड है वो मुझे एस्टर दे देगा। तो एस्टर मिलने के बाद उसका रिडक्शन जब आप कराओगे तो उससे दो एल्कोहल मिल जाएंगे। तो देखो एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, ये R ग्रुप जो मतलब एल्काइल ग्रुप है। अब इससे मुझे अगर फर्दर रिडक्शन कराना हो तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी कहीं ना कहीं H2 होगा या ऐसा कोई रिएजेंट होगा। तो मुझे वो दिख रहा है थर्ड में, तो मैं मैच कराऊंगा B को किसके साथ, थर्ड के साथ। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ये प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया। तो देखो प्राइमरी अल्कोहल में पहले मुझे इसको डिहाइड्रेट कराना होगा। डिहाइड्रेट का मतलब होता है क्या, कितने कार्बन है पहले तो वो देख लो, 3 कार्बन की चेन है, तो इसमें 3 कार्बन में से मैं अगर कहूं कि यहाँ एक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐसा है, और ये OH ग्रुप है। अगर ये मैं H2O बाहर कर दूं तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की हेल्प मुझे लगेगी, और जब ये बाहर होगा तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर इसमें मुझे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ मैं बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ना है। क्यों, क्योंकि वो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखो। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होता है H2SO4, वो हमको दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो ये हमारा यहाँ से फोर्थ के साथ मैच कर ही गया है। लेकिन अभी पहले इसको समझो कि हुआ क्या। मैंने बोला मेरे पास था एक प्राइमरी अल्कोहल, इसमें से मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर किया, वो किया किसकी हेल्प से, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की। और डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट की हेल्प से जब H2O बाहर हुआ तो यहाँ आया डबल बॉन्ड। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर इनमें हाइड्रोजन ऐड करूँ तो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 1 है और इस पर 3 है। फर्दर जब हाइड्रोलिसिस आप कराओगे ना, तो मार्कोनिको रूल ध्यान रखना। मार्कोनिको रूल ये कहता है कि जब ये कार्बन का पाई बॉन्ड टूटेगा तो उधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, और आपको उस पर माइनस पार्ट जोड़ना है। माइनस पार्ट मतलब OH माइनस। OH माइनस हमेशा वहां जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, तो ये OH माइनस आपका यहाँ सेकंड नंबर पर जुड़ेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से अब वो बन चुका है सेकेंडरी अल्कोहल, और ऐसा हमको फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। आप एक बार चेक करो कौन से ऑप्शन में A सेकेंड, B थर्ड और फोर्थ, C फोर्थ। A सेकेंड, B थर्ड, C नहीं, A सेकेंड, B थर्ड, C फोर्थ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट और समझना चाहो तो समझ लो। ये कह रहा है कि बेंजीन से फिनॉल बनाना है, तो इसके लिए मुझे रिएक्शन करानी पड़ेगी ओलियम के साथ। ओलियम का होता है फॉर्मूला क्या, H2S2O7। आप यहाँ उसको समझ सकते हैं। ये है हमारा बेंजीन, मैं रिएक्शन कराता हूँ H2SO4 प्लस लिखता हूं मैं SO3। इन दोनों का मतलब एक ही है। मैं या तो ओलियम लिख दूं जिसका फॉर्मूला बनता है H2S2O7, या मैं लिख दूं क्या, H2SO4 प्लस SO3। तो पहला पॉइंट तो ये है कि इससे मुझे मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन पर SO3H ग्रुप लगाना। और इसका फर्दर रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से ये ग्रुप हटा के आप ONA लगा देना, और ONA का फर्दर एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na हट के H लग जाएगा, यानी फिनॉल बन जाएगा, OH हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। थैंक यू।